के यहाँ आया ना तो कंटिन्यू में कथाएं थी। हमारी पहली कथा लगातार में 25 तारीख से नागपुर में श्रीमद् भागवत, वो 31 को परिपूर्ण हुआ। फिर 1 तारीख से शिव महापुराण था नागपुर में, वो 7 तारीख को समापन हुआ। और 7 तारीख को समापन करके रात्रि में वहाँ से सीधा यहाँ आए, तो यहाँ की व्यवस्था में लग गए। अब 8 तारीख से यहाँ, और इसके बाद 3 दिवसीय कथा कृष्ण कथा और है, तो वहाँ भी बस वो 15 तारीख से 14 को यहाँ परिपूर्ण करके 15 को वहाँ से शुरुआत कर देंगे। तो ऐसी व्यस्तता भरी कथा का समय था, तो हमने यहाँ भी अपनी लकड़ी की पादुका लाने में असमर्थ रह पाए जल्दी में, तो वहाँ भी ऐसे हम भूल गए। अब भूल गए तो ये प्लास्टिक की चप्पल तो नहीं पहन सकते क्योंकि अशोभनीय होता है, तो नंगे पांव चले। और जब नंगे पांव चले तो ऐसा महाराज पैर जले, ऐसा पैर जले कि अब क्या बताना है ना। तो एसी का आनंद कब आता है, जब हम गर्मी सहन करें तब, है ना। सुख का अनुभूति कब होती है, जब व्यक्ति दुख प्राप्त कर ले तब। लाइट का महत्व व्यक्ति को कब पता चलता है, जब व्यक्ति अंधेरे में रहे तब। उसी प्रकार महाराज कहने का मतलब, आज ये जो पंडित जी हैं अग्निहोत्र ब्राह्मण, गर्मी के महीने में आज लकड़ी तोड़ने गए, नंगे पांव गए। एक तो गर्मी, सूर्य की उष्णता, और दूसरा नीचे से तपती हुई रेत में जब चलने लगे, घर पहुंचे कि महाराज इनको मूर्छा आ गई, लकड़ी का गट्ठा पटके। और जैसे मूर्छा आई, इनकी पत्नी बैठी थी, अपनी पत्नी के सर पे, अपनी पत्नी के गोद पे अपना सर रख करके मूर्छित अवस्था पे बेहोश हो गए। इनके यहाँ एक 5 या 3 साल का बालक रहा होगा जो गुटमन चलता था, घुटने से चलता था। इनके यहाँ जो अग्नि कुंड था, इनका बच्चा उसी अग्नि कुंड के तरफ जा रहा था। और इनकी पत्नी विचार करने लगी कि अगर मैं इनको उठाती हूं तो मूर्छित हैं, बेहोश हैं, तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर मैं इनको नहीं उठाती हूं तो मेरा बच्चा अग्नि कुंड में गिर जाएगा। इतना वो स्त्री विचार ही कर रही थी कि अचानक उसका बालक अग्नि कुंड में गिर गया। और अग्नि कुंड में जब गिर गया तो ये उठी नहीं, लेकिन इतना दुख हुआ कि इसके आंखों से अश्रु के पनारे बहने लगे। और जब इसके आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी महाराज, तो वो अश्रु की धारा इसके पति के मुखड़े पे गिरी। और जैसे अश्रु की धारा गिरी, इसके पति की नींद खुल गई। ये उठा, जैसे सर हटाया, अब इसने सोची तो कि मेरा बच्चा बचा नहीं होगा, लेकिन फिर भी दौड़ी। और जैसे दौड़ी महाराज, और दौड़ करके झांक करके हवन कुंड में देखी, तो क्या देखती है कि इसका बच्चा उस अग्नि कुंड में किलोर कर रहा है। क्या कर रहा है? किलोर कर रहा है। अरे देवियों, अरे गोपियों, ये पतिव्रता स्त्री की शक्ति है कि जो अग्नि किसी भी चीज को जला करके राख कर देती है, लेकिन इस पतिव्रता स्त्री की शक्ति देखो कि आज उस अग्नि की दाहक शक्ति जल जैसे शीतल हो गई, और वो बच्चा उस अग्नि में खेल रहा है। और एक तुम हो कि तुमने बिना बुलाए ही अपने अपने घरन को छोड़ दिया और यहां चली आई। एक गोपी कहती है, गोविंद अगर आप बुरा ना मानो तो एक ऐसा उदाहरण हम भी 2-4 जानती हैं, बता दें आपको? बोले हाँ बताओ। अब तो आई गई, बता दो जो मन में है, कह दो। बोले हम भी एक पतिव्रता नारी की बात करते। एक पतिव्रता स्त्री थी, बहुत पतिव्रता। वो कभी भी अपने पति को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करती, अपने पति का बिना पैर दबाए कभी भी शयन नहीं करती। उसका नियम कि नित्य प्रति प्रातः काल उठ करके सर्वप्रथम अपने पति को ही वंदन करे, चरणों को प्रणाम करे। लेकिन एक दिन उसके पति को व्यापार के काम से परदेश जाना पड़ा।
और जब वो परदेश के लिए जाने लग गया तो उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी अगर आप चले जाओगे और मैं यहाँ रहूंगी तो मैं किस प्रकार आपकी सेवा करवाऊंगी, क्योंकि मेरा तो नियम है बिना भोजन कराए मैं आपको भोजन नहीं करती, और मैंने कहीं यहाँ पर भोजन कर लिया और आप वहाँ पर भूखे रहे तो मेरा तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। क्योंकि पहले तो मोबाइल सेल फोन भी तो नहीं था ना, है ना, कि पूछ लो खाना खाएगी कहाँ हो, है ना। पतिदेव कहीं पर भी हो बता देंगे ऑफिस में है ना। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले ये सारी व्यवस्थाएं तो थी नहीं। पहले तो महाराज चिट्ठी लिखी जाती थी और वो चिट्ठी भी कब पहुंचे भगवान को मालिक। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने भोजन किया कि नहीं किया, तो मेरा तो पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आज वो भक्त अपने गुरुदेव के पास गया कि गुरुदेव इस समस्या को कोई निदान बताओ। तो गुरुदेव ने कहा, एक काम कर बच्चा, तू अपनी एक लकड़े की प्रतिमा बना। किसकी प्रतिमा बना? लकड़े की। और अपनी पत्नी को दे देना, अपनी पत्नी को बोल देना कि नित्य प्रति स्नान करके जैसे नित्य तेरे को प्रणाम करती इसको प्रणाम करेगी, जैसे तेरा पैर दबाती इसका पैर दबाएगी, और जब भोजन बनाएगी पहले इसको भोग लगा देगी, फिर बाद में स्वयं पा जाएगी। शयन करने के पहले उस पुतले को शयन कराएगी, फिर खुद शयन कर लेगी। इससे इसका पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा। वो औरत ने वैसा ही करना शुरू किया। नित्य उठती, पति के चरणों को प्रणाम करती, स्नान कराती, भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन पाती, शयन करने के पहले उसको शयन कराती। लेकिन एक दिन महाराज उसका पति व्यापार करके ऐसी ही तपती हुई धूप में नंगे पांव अपने घर के बाहर आया, और इसकी पत्नी पूजा में लगी हुई थी। कहाँ लगी हुई थी? पूजा में। और हमारे सनातन धर्म का नियम है कि पूजा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूजा पूर्ण हो जाए तो ही पूजा से उठना चाहिए। तो हे गोविंद, ये बताइए कि ऐसी दुविधा भरी परिस्थिति में उस नारी को क्या करना चाहिए? वो लकड़े के पति की पूजा कर रही है और बाहर सही का पति तपती हुई धूप में भूख और प्यास से गेट के बाहर खड़ा हुआ दरवाजा खटखटा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको पहले ये पूजा पूर्ण करना चाहिए कि लकड़ी के पति को छोड़ करके सही के पति को अंदर लाना चाहिए। आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। गोविंद कहते हैं, अरे गोपियां, जब सत्य का पति आ गया, जब सत्य का पति आ गया तो मिट्टी के पुतले के, लकड़ी के पुतले के पति की पूजा की करने की क्या आवश्यकता है? गोपियां कहती है, कन्हैया आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया। जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर स्वयं दे दिया। हे भगवान, ये संसार के पति तो मिट्टी के खिलौने हैं। किसके खिलौने हैं? मिट्टी के खिलौने। आज वादा करते और कल वादा तोड़ने में समय नहीं लगता। उनके नियम से अगर 2 दिन भी ना चला जाए तो महाराज कागज पेन लेकर के रेडी रहते हैं। ऐसे बर को क्यों भरूं जो जन में मर जाए, भरभरिए गोपाल को, भरभरिए गोपाल को, जैसे जन्म सफल हुई जाए। हे गोविंद, ऐसे वर को क्या वरना जिसने 7 जन्म की तो कसमें किया, लेकिन एक जन्म की भी कसमों का पूर्ण नहीं कर पाता है। हाँ महाराज, ऐसे वर को महाराज, ऐसे तो भागवत जी में 16,108 विवाह का वर्णन बताया। कितने? 16,108। लेकिन सत्यता क्या है महाराज मालूम? सत्यता तो यह है कि संसार के जितने भी जीव जंतु, मानव दानव, अंडज उद्भिज चिराई जो हैं, ये सब किसकी पत्नी हैं? कृष्ण की पत्नी। किसकी? उस परमात्मा की।
पति का मतलब क्या होता है मालूम? पति वो जो पालन करे। पति कौन? जो पालन करे, जो रक्षण करे, उसी का नाम होता है पति। पति तो वो है महाराज। और संसार को पालन करने वाला कौन है? संसार को पालन करने वाला है लक्ष्मीपति। हाँ, जिनको हम नारायण कहते हैं, जिनको हम जगदीश्वर कहते हैं, जो सारे संसार को पालन करता है। लक्ष्मीपति क्यों? क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए, स्त्री को भी चाहिए और पुरुष को भी चाहिए। हाँ कि ना? तो सबका पति लक्ष्मीपति। एक हमारे ब्रज के संत, उनका श्रृंगार जिस प्रकार एक स्त्री श्रृंगार करती, साड़ी, पायल, गजरे, मंगलसूत्र, चूड़ी, मांग में सिंदूर, एक स्त्री के 16 श्रृंगार होते ना। तो एक संत हमारे गुरुकुल में, हमारे गुरुदेव के यहाँ हमेशा आया करते, और वो संत ऐसे साड़ी पहन करके, बड़ी बाल थे, चोटी गूंदते, जूड़ा लगाते। एक दिन हमारे प्राचार्य जी ने प्रश्न कर लिया कि बाबा ये सब क्या है? तुम ये साड़ी, एक पुरुष होकर के साड़ी पहनते, मंगलसूत्र, और ये मंगलसूत्र, ये सब क्या है? बाबा ने बोला, मैं कन्हैया को अपना पति मानता हूं ना, मैं कन्हैया को अपना पति मानता हूं, तो उसके दीर्घायु के लिए मैं मांग में सिंदूर भरता हूं, मैं उसके दीर्घायु के लिए मंगलसूत्र पहनता हूं, मैं उसके दीर्घायु के लिए चोटी गुंथती हूं। हाँ, मेरे जो 16 श्रृंगार है ना, मेरे पति के लिए हैं। मतलब गोपीय भाव। उस संत का कौन सा भाव था? गोपीय भाव। हाँ महाराज, जगत का पति, जगत का पालनहार, ये मेरा कन्हैया है, उसके पत्नियों की कोई गिनती नहीं है। हम ब्राह्मण लोग भी देखे होंगे कि देखो बड़ी बड़ी मालाएं पहनते पहनते, ये हम लोगों का कन्हैया के नाम का मंगलसूत्र। कोई शिव को पति मानता तो रुद्राक्ष पहनता, कोई नारायण को पति मानता तो तुलसी पहनता, है ना। और उसके नाम की चोटी मानते, पंडित जी लोग चोटी रखते ना, उसके नाम का सिंदूर, कुमकुम का टीका लगाते। तो ये सब हम उसको अपना पति मानते, इसलिए हमारे ये जो श्रृंगार है ना, हम जो ये वस्त्र पहनते, हम जो ये सुंदर तिलक लगाते, ये सुंदर तुलसी की माला पहनते, ये सब इसके लिए पहनते। इसे कहते गोपीय भाव। कौन सा भाव? गोपी भाव। आज गोपियों के ऐसे भाव को देख करके भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए और इनके साथ रास करने के लिए तैयार हो गए। और आज जैसे रास करने के लिए तैयार हुए तो थोड़ा गोपियों के मन में गुमान आ गया। क्या गया? गुमान। और ये गुमान के कारण ही भगवान ने इनको बीच रास करते करते छोड़ करके चले गए। हाँ महाराज, कोई चीज यदि व्यक्ति को सरलता से प्राप्त हो जाती है ना, तो व्यक्ति उसकी महत्वता थोड़ा कम समझता है। जिस प्रकार के आजकल के बच्चे होते हैं, जब तक माता पिता घर में रहते ना, तब तक माता पिता की कीमत पता नहीं चलती बच्चों को। और जिस दिन माता पिता उस घर को छोड़ करके जाते हैं, शरीर को छोड़ करके जाते हैं, तब पता चलता है बूढ़े थे लेकिन उनके रहने से मेरे घर की कितनी शोभा, कितनी देखरेख, कितनी रक्षा हुआ करती थी। व्यक्ति को जब तक उनकी कीमत पता नहीं है, व्यक्ति को जब तक कोई चीज सरलता से मिल जाए। जिस प्रकार सारी संपत्ति कमाने वाले को जितना दुख लगता है, उतना खर्च करने वाले को नहीं लगता है, क्योंकि आपने धन को कमाया है और किस तरीके से कमाया हो आपको पता है। लेकिन अगर आप ज्यादा कमा के रखोगे तो उसको खर्च करने में बच्चों को तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने उसको नहीं कमाया। आज इन गोपियों को सरलता से परमात्मा मिले तो इनको थोड़ा गुमान हुआ, तो आज भगवान ने इन गोपियों को छोड़ करके राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हो गए। और जैसे राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हुए तो गोपियों के लिए राधा ने भी
कहती है कि उन गोपियों को छोड़ के नहीं आना था, तो आज भगवान ने राधा जी को भी त्याग दिया और वहां से भी अंतर ध्यान हो गए। और जब भगवान अंतर ध्यान हुए महाराज, तो गोपियां ढूंढते ढूंढते भगवान को, राधा जी को प्राप्त करी। और सब के सब पहले तो पृथ्वी से पूछे, हे पृथ्वी, जहां भी कन्हैया गए होंगे तेरे ही ऊपर से गए होंगे, तू बताना कन्हैया कहाँ गए। और पृथ्वी जब ना बताए तो पृथ्वी को भला बुरा बोल करके तुलसी से पूछे कि हे तुलसी, तुझे पता होगा, क्योंकि तेरे बिना ठाकुर जी एक पल भी नहीं रहते। लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, और लाली देखन में चली तो मैं भी हो गई लाल। आज इन गोपियां कृष्ण को ढूंढते ढूंढते स्वयं कृष्ण बन गई। एक गोपी कृष्ण बन गई तो एक गोपी राधा, तो एक गोपी गोपी। हाँ, अपने आप में ही कृष्ण राधा की लीला, कृष्ण गोपी की लीला चालू कर दी। लेकिन जैसे होश दूर हुआ तो पता चलता तो कृष्ण तो कहीं नहीं। तो महाराज कृष्ण के विरह में इन गोपियों ने एक बड़ा सुंदर गीत गाया है, जिसको हम गोपीय गीत कहते हैं। आइए हम लोग भी कुछ गोपी गीत के श्लोकों को गुनगुनाते हुए इन गोपियों के भाव को प्रकट करते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी, जयति दृष्टा देच्छुतावका द्वैरता काव्यचिन्वते शरदुदासये साधुजात सरसियोधरा श्रीमसा सूरतनाथ दे तुल्कदासिका वरदनीन तो विषय जरा पे याद व्याल राक्षसा, वर्ष मारुता वैदुता दला, वृषमया त्वजा विश्वतो दया, दशवते वया रक्षिता मोहो, न खलु गोपिका नंदनो भवा, लीला अंतरात्रे विखन साधितो विश्वगो तये सर्वोदयिवा सात्वता कुले विरचिता भय वेश दुर्यते
पतितेऽधिका जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि शाश्वतत्र हि शाश्वतत्र हि। भगवान से गोपियां कहती हैं, हे प्रभु जयति तेदिकम जन्मना प्रजा, आपके ही कारण तो हमने ब्रज में जन्म लिया है। अगर आप ना होते तो हम इस ब्रज में आती ही क्यों। और हे प्रभु अगर आपको इसी प्रकार विरह रूपी अग्नि में जला करके मारना था तो आपने मुझे कंस के उन राक्षसों से बचाया क्यों। अगर आपको इसी प्रकार विरह रूपी अग्नि में तड़पाना था तो आपने मुझे मिला ही क्यों। आपने हमारे यहां नटखट लीला क्यों किया। हे कन्हैया तुम कहोगे कि हम आपसे प्रेम नहीं करती, क्योंकि यदि प्रेम करती तो प्रेम में तो प्रेमिका अपने प्राणों को भी त्याग देती है। आप कहोगे कि हमको आपसे यदि प्रेम होता तो आपके प्रेम के विरह में मैं एक क्षण भी जीवित ना रहती। तो मैं आपसे पूछती हूँ गोविंद, क्या माता सीता आपसे प्रेम नहीं करती थी। क्या माता सीता आपसे प्रेम नहीं करती थी। फिर भी उन्होंने 1 वर्ष तक आपकी राह तकी कि नहीं तकी, क्यों। माता सीता तो रोज अपने प्राणों को त्यागना चाहती थी, लेकिन नाम पहारो दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण कई बार। माता सीता रोज अपने प्राणों को त्यागती, लेकिन नाम पहारो दिवस निसी, आपका जो नाम रूपी पहरेदार है ना, वो ध्यान तुम्हारे कपाट, आपके नाम का आते ही वो कपाट को बंद कर लेता था और कहता था, हे सीते आज नहीं तो कल तेरे राम जरूर आएंगे, तू जल्दबाजी मत कर। लोचन निज पद जंत्रित, और ये जैसे ही वो पहरेदार कपाट बंद कर दे तो प्राण के जगह लोचन से नीर बहने लग जाते थे। लेकिन मैया सीता आपकी याद में कि आज नहीं तो कल आएंगे, अपने प्राणों को त्यागी नहीं। आज उसी प्रकार की दशा हमारी भी है। हम भी अपने प्राणों को त्यागना तो चाहती हैं, लेकिन हमको एक भरोसा ये भी है कि आज नहीं तो कल तुम जरूर आओगे, हमसे दूर आप नहीं रह सकते हो, इसलिए हम अपने प्राणों को त्यागती नहीं। आज गोपियों के भाव को सुन करके मेरे कन्हैया इन गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। और जैसे मेरे गोविंद प्रकट हुए महाराज, तो कामदेव भी आ गया। भगवान ने परिचय पूछा, मैं बोले ब्रह्मा का पुत्र, मेरा नाम कामदेव। क्यों, जहां आप जैसे सुंदर पुरुष रहे वहां हमारा आना आवश्यक होता है। अरे मूर्ख, भूल गया मैंने शिव रूप में तेरे को भस्म कर दिया था। जब सब तीसर नयन उघारा, मैंने तीसरा नेत्र खोल करके भस्म कर दिया। अरे प्रभु तब तो आप तपस्वी थे, अभी तो आप दिव्य रूप में हो। अच्छा चल देखता हूं तेरी भी बाण कितने चलते। महाराज व्यक्ति का विवाह ना हो फिर ब्रह्मचारी अपने आप को बताए तो बात अलग है, लेकिन जिसके पास हजारों अप्सराएं आसपास में रहे और वो अपने ब्रह्मचर्य पे अपने आप पे काबू पा जाए तो ब्रह्मचारी तो उसे कहते हैं। आज भगवान तो प्राकृतिक में रहकर भी प्राकृतिक से परे हैं। भगवान ने काम को बनाया है, उनके ऊपर काम का कोई भला प्रभाव हो सकता है। आज मेरे प्रभु ने कामदेव को उल्टा लटका दिया और दुई दुई गोपी बीच बीच माधव, दो दो गोपियों के एक बीच में एक कन्हैया प्रकट हो गए और बड़ा सुंदर रास चलने लगा। कौन कौन भगवान के रास में सम्मिलित होना चाहता है तो खड़े हो जाएं, आ जाइए सामने और भगवान के दिव्य रास में आइए हम लोग प्रवेश करते हैं।
और बड़ा सुंदर रास चला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, रास बिहारी सरकार की जय हो। अरे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। अरे गोकुल में देखो, ऐसे नहीं, गोला बनाओ, गोला गोला बनाओ। और बीच में हमारे सचिन भैया खड़े होंगे, बीच में हमारे सचिन भैया, और चारों तरफ से गोलाकार। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधे जय हो, जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो अखियां कजरारी हो, चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो अखियां कजरारी हो। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपिन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। राधा सुकुमारी संग, राधा सुकुमारी संग, रास बिहारी संग, रास बिहारी संग, ब्रज में विराज रे, श्याम संग
छम नाचे राधा रानी, सुनकर मीठी मुरलिया हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, बाल बाल और गैया हो। श्याम छवि पर सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। ओ सरर सरर छाई रे, सरर सरर छाई रे, पुरवैया रे मिठी पुरवैया रे, गाना तेरे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। अरे गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन, हो रे मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास बिहारी सरकार की। यमुना तट पर बंसी भट पर, कान्हा रस रचाए हो। यमुना तट पर बंसी बट पर, कान्हा रास रचाए हो। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए हो। गोपी बन कर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 डमरू बाज, डम 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 डमरू बाज, कान्हा की मुरली पे, कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनार श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है,
यमुना किनारे श्याम रास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी हो। ठुमुक ठुमुक नाच गोपिन के संग, जग का पालन हारी हो। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग, जग का पालन हारी हो। रास बिहारी संग, रास बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, राधा सुकुमारी संग, जग में विराज रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे 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 रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। यमुना किनारे श्याम रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है, यमुना किनारे श्याम रास रचो है। बोले रास बिहारी सरकार की जय हो। आज के सत्र का विश्राम हमारे यजमान जी भैया मंच में आकर के भगवान की वैदिक आरती करेंगे। सायंकालीन ठीक 3:30 बजे से कथा प्रारंभ होगी। आज भगवान कृष्ण का माँ रुक्मिणी का विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। आप सभी भक्त अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पधारें, भगवान के विवाह उत्सव में सम्मिलित हों। मध्याह्नकालीन विश्राम, भगवान की वैदिक आरती। सायंकालीन ठीक 3:30 बजे से कथा फिर से प्रारंभ होगी। आप लोग सभी भक्त समय का ध्यान देते हुए कथा पंडाल में पहुँचे। हरि ओम। चंद्रमा मनुषो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत सूत्राद्वायुश्च प्राणिश्च मुखादग्निरजायत।
साज्यं च भरति संयुक्तं बन्धिनां योजितं मया दीपं गृहाणि देवेश त्रैलोक्यस्तिमिरापहम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि मन्दारमाला तुलकारकारे कपालमाला चित्से कराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कदली गर्भ संभूतं कर्पूरेण प्रदीपितम् आरति मां कुर्वे पश्मे वरदो भव पश्मे वरदो भव पश्मे वरदो भव जलिन